बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। यह कक्षा 10वीं के कोर्स ए और बी दोनों में है। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण, जिसके पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अलंकार कहेंगे तो अर्थ है गहना, परंतु साहित्य में अलंकार किसे कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। जो अलंकृत करे और शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। कविता में ही अलंकार का प्रयोग होता है, अर्थात काव्य में ही अलंकार का प्रयोग होता है। कहानी, नाटक या निबंध में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ हम कविता करते हैं तो कविता को इस तरह से सुंदर करके हम प्रस्तुत करते हैं जिससे कविता की शोभा बढ़ जाए। कविता में अगर हम एक लाइन लिखेंगे, अयोध्या के राजा राम हैं, तो इस सिंपल सी लाइन को अगर हम इसी तरह लिख दें तो कविता पढ़ने लायक नहीं होगी। परंतु इसी लाइन को हम अगर कहें रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें जो र का प्रयोग बार बार हुआ है, तो इस सिंपल सी लाइन को हम अलंकार प्रयोग करके इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलन अर्थात आभूषण और कार अर्थात सुसज्जित करने वाला। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्व अर्थात अर्थों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अगर हम अलंकार की परिभाषा कहें तो इस तरह कह सकते हैं, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अर्थात शब्द और अर्थ। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जो शब्द के द्वारा जो अलंकार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ के द्वारा जो अलंकार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। आइए देखते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसका तो अर्थ हम सब समझते हैं कि कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। अगर इसको हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, तो यह सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, और इसे जब हम कविता के रूप में पढ़ें तब भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे कहें, इस तरह लिखा जाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ मैया, मोरी और माखन इन तीनों में म वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात म का प्रयोग बार बार करके इसमें हम सुंदरता प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा और घटा घटा का दो बार प्रयोग करके, घटा शब्द का दो बार प्रयोग करके हम इस लाइन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं।
जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, कर कमल सा कोमल है। कर मतलब हाथ, और कमल अर्थात कमल के फूल, और कोमल मतलब कोमल, नरम। तो अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि हाथ बहुत नरम है, तो इसमें कुछ अलंकार या इसमें कुछ शोभा पता नहीं चल रहा है, ये कुछ सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाथ सुंदर है, सुंदर है तो सुंदर है, कोमल है तो कोमल है। पर हम अगर कहें कर कमल सा कोमल है, तो इसमें इसके अर्थ में एक अलंकार की तरह प्रयोग करके हम इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। मैया हों तो चंद्र खिलौना ले हों। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ मुझे चंद्र खिलौना, ये जो चंद्र दिख रहा है उस चंद्र खिलौना को ही लेना है। तो इसमें चंद्र के जैसा खिलौना नहीं, चंद्र रूपी खिलौना इसके अर्थ में आता है। तो यहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो अलंकार दो प्रकार के हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार। हम आगे के वीडियो में हमारे जो कोर्स में है यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ये सब अलंकार के विषय में, मानवीकरण, ये इन अलंकारों के विषय में आलोचना करेंगे और इनको उदाहरण के साथ अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।